दोस्तों, एक महिला ही घर को संवारती है और अपने पति की उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। लेकिन अगर महिलाएं कुछ ऐसे काम हैं जिनको नहीं करना चाहिए, उन कामों को करती हैं तो उनके घर से माँ लक्ष्मी चली जाती हैं। क्या आपको पता है कि वास्तु के अनुसार महिलाओं को कई काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए? अगर महिलाएं इन कामों को करती हैं तो उससे घर में दरिद्रता आती है और घर में सदा धनाभाव बना रहता है। आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार महिलाओं को कौन से काम नहीं करने चाहिए। साथ ही जानेंगे किन उपायों से घर में बरसती है धन दौलत। लेकिन उससे पहले अगर आप लक्ष्मी माता के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। महिलाओं की इन गंदी आदतों से रूठ जाती है माँ लक्ष्मी। नंबर 1, दहलीज पर ना करें ये काम। घर की दहलीज को माँ लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है माँ हमेशा प्रवेश द्वार से ही घर में प्रवेश करती है। ऐसे में जो महिलाएं झाड़ू लगाने के बाद कचरा घर की दहलीज या मुख्य दरवाजे के पीछे इकट्ठा कर देती हैं, इस वजह से माँ लक्ष्मी उस घर से रूठ जाती हैं। नंबर 2, घर में कोई स्त्री हो या पुरुष, किसी को भी सुबह उठते ही शीशे में अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। हाथों की हथेलियों में माँ लक्ष्मी, सरस्वती और ब्रह्मा का वास होता है। इन तीनों के दर्शन करने से पूरा दिन अच्छे से बीतता है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। नंबर 3, कुछ महिलाओं की आदत होती है कि वे घर की दहलीज पर बैठकर या तो खाना खाती है, बातचीत करती है या श्रृंगार करती है। घर की दहलीज पर बैठकर ये काम करना या दहलीज पर किसी भी तरह का लेन देन करने से माँ लक्ष्मी नाराज होती है। महिलाओं की ये आदत घर की बर्बादी का कारण बनती है, तो महिलाएं आज ही इन कामों को छोड़ दें। नंबर 4, शास्त्रों में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। कहते हैं घर की झाड़ू को कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखें। कई बार देखा जाता है कि अगर महिलाओं या पुरुषों का पैर झाड़ू पर लग जाए तो वह उलटकर उसके पैर नहीं छूते। ये बहुत ही गंदी आदत है। झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो उस घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहता है। उस घर में कभी भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। नंबर 5, घर की महिलाओं को चाहिए कि वह झाड़ू पोछा कभी भी सूर्यास्त अर्थात सूर्य छिपने के बाद ना करें। नंबर 6, घर की महिलाओं को चाहिए कि सुबह उठते ही घर के मुख्य दरवाजे पर पानी का छिड़काव जरूर करें। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन सुबह उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 से 5:30 के बीच कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का प्रवेश होता है। झाड़ू हमेशा 5:30 के बाद ही लगानी चाहिए। नंबर 7, घर की रसोई में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, इसलिए रात के समय जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। ऐसा करने से वास्तु दोष लगता है। घर में सुख शांति समृद्धि नहीं रहती और घर से माँ लक्ष्मी भी रूठ जाती हैं। यदि आप रात के बर्तन साफ नहीं कर सकते हैं तो उसमें पानी डालकर रख दें। नंबर 8, काम के चलते कुछ महिलाएं गूथे हुए आटे को फ्रिज में रख देती हैं और दोबारा इसका इस्तेमाल करती हैं। लेकिन ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर की बरकत चली जाती है और घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। कभी भी गूथा हुआ आटा रात के समय फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। नंबर 9, कुछ महिलाएं अतिथियों के आने पर नाराज होती हैं और उनका आदर सत्कार नहीं करती, जबकि हिंदू धर्म में अतिथि को भगवान का दर्जा दिया जाता है। घर में आए अतिथियों का मान सम्मान और सत्कार करना चाहिए। ऐसा ना करने से घर से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। नंबर 10, सुबह देर तक सोना, शाम को सूर्यास्त के समय सोना घर में दरिद्रता का कारण बनती है। नंबर 11, घर की महिलाओं को एकादशी, अमावस्या और गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही किसी को सिर में या पैरों में मंगलवार, गुरुवार और रविवार के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। नंबर 12, घर की महिलाओं को चाहिए कि सुबह उठकर सबसे पहले घर की साफ सफाई करके स्नान करके पूजा पाठ करें। इसके बाद ही रसोई में प्रवेश करना चाहिए।
जो महिलाएं साफ सफाई किए बिना भोजन बनाती है उस घर से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। नंबर 13, सूर्यास्त के समय बालों में कंघी करना वास्तु दोष का कारण बनता है। शाम के समय कंघी करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। नंबर 14, जिन घरों में पुरुष महिलाओं का अपमान करते हैं उस घर में भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता, और जिस घर में महिलाएं हमेशा क्रोध करती हैं, कभी खुश नहीं रहती, उस घर में भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। नंबर 15, जिन घरों में महिलाओं का मान सम्मान नहीं होता उस घर में शुक्र और चंद्रमा की अशुभता के कारण घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। नंबर 16, कुछ महिलाओं की आदत होती है कि वह अपने घर में फटे पुराने कपड़ों को या टूटी फूटी चीजों को जमा करके रखती हैं। ऐसे घर में दरिद्रता का वास होता है। इन चीजों को तुरंत घर से हटा दें। नंबर 17, घर में छोटी छोटी बातों पर कलह कलेश के कारण भी घर से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। नंबर 18, घर में साफ सफाई का ना होना, हमेशा गंदगी का बने रहना। जिन घरों में ये काम होते हैं उस घर से माँ लक्ष्मी रास्ता भूल जाती है और गरीबी पीछा नहीं छोड़ती। नंबर 19, जिन घरों में महिलाएं बिना नहाए रसोई घर में खाना बनाती है उस घर में माँ अन्नपूर्णा का वास नहीं होता। नंबर 20, कई महिलाएं सुबह उठते ही अपने भाग्य को कोसने लगती है। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से धन की हानि होने लगती है और परिवार में भी कलह होती है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं घर में दरिद्रता को दूर करने के उपाय। नंबर 1, घर की दरिद्रता को दूर करने के लिए माँ लक्ष्मी का वास करने के लिए महिलाओं को चाहिए कि सुबह उठकर नहा धोकर एक गेहूं के आटे का दिया बनाएं और इसमें कलावे की बाती, देसी घी और देसी कपूर रखकर श्री लक्ष्मी नारायण के सामने इस मंत्र का जाप करते हुए जला दें। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जाप करना है। इस मंत्र का जाप लाल रंग के आसन पर बैठकर करें और जप करते समय आपको मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और अपने घर में अन्न धन की बरकत के लिए भगवान से प्रार्थना जरूर करें। नंबर 2, घर में उत्तर पूर्व दिशा में मनी प्लांट का पौधा लगाने से भी घर की दरिद्रता दूर होती है, घर में धन की कमी नहीं होती। नंबर 3, तुलसी को साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है। अपने घर की उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में गुरुवार के दिन तुलसी का पौधा लाकर लगाएं और सुबह उठकर नहा धोकर तुलसी में जल अर्पित करें। शाम के समय तुलसी के नीचे घी का दिया जलाएं। ऐसा करने से भी घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। घर में हमेशा धन की बरकत होती है। दोस्तों, वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।